बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। एक खिला हुआ दिन है और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। लड़कियां भी चिड़ियों की तरह होती हैं, चहचहाती हैं तो ज़िंदगी के बाग में और घर के आंगन में रौनक उतर आती है, खुशी उतर आती है। इस वक्त मेरे बैग पे कम से कम 4 पौधे ऐसे हैं जो बारावर हैं, यानी जिनसे ज़िंदगी आगे चलेगी। हमारे घर में जो आम का दरख्त है, इस पर पहली दफ़ा बूर आया है और मुझे उसके बूर आने की ऐसी खुशी है जैसे घर में कोई नया बेबी आता है। ये छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बिल्कुल साथ पपीता है और पपीते पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2 फल बिल्कुल तैयार है। आज हम उनको उतारेंगे, काटेंगे। और उसके बाद ऑरेंज का दरख्त है, फिर आगे तूत का है और इतने तूत लगे हुए हैं, यानी चंद रोज़ पहले तक ये बिल्कुल खाली था, जैसे सर पे बाज़ लोगों के कोई बाल नहीं होता, तो इसकी एक एक शाख, एक एक टहनी खाली नज़र आ रही थी। अच्छा, मैंने सोचा कि जैसे हमने चिड़ियों से बात की, लड़कियों से बात की, बहुत सारी बच्चियां बात करती हैं, उनका सवाल होता है और वो परेशानी होती है कि जब ससुराल वाले आते हैं पहली दफ़ा देखने के लिए, फिर बात तय होती है, तो उन दिनों मुरवत में आप ना किसी बात पे खुशी का इजहार कर पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं, यानी वो चीज़ें भी तय नहीं होती जो हो जानी चाहिए। लाइक आपने अपनी बेटी को बहुत शौक से पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, तो बी क्लियर, उसके इन लॉ से बात करेंगे आप कि ये बच्ची, इसने प्रोफेशनली तालीम पाई है, रिस्पेक्टफुल है, इतना पैसा खर्च हुआ है, वो बाहिम्मत है, इंटेलिजेंट है और इसके करियर में ये जॉब और अपना क्लिनिक करेगी। जितनी बच्चियों के मामले में वालिदैन ने बात नहीं की, उनको उन्होंने घर बिठा दिया और नौकरानियां बना दिया। तो क्या आपने अपनी बेटियों को नौकरानियां बनाने के लिए पाला, उनको पढ़ाया? अच्छा, इसी तौर पे एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी और अखज़ की कि अगर आपकी बेटी सरकारी जॉब कर रही है, चाहे वो स्कूल टीचर है, किसी भी, कभी कंप्रोमाइज़ ना करें ससुराल के कहने पे कि ये जॉब छोड़ देगी। जॉब के बिना वाली तलाश कर ले, आपको जॉब की इज्जत करने वाला मिल जाएगा। जॉब करने वाली बच्ची का मतलब है वो दिखने में भी अच्छी होगी, उसे अपने आप को कैरी करना भी आएगा, उसे एक अच्छे कपड़े भी पहनने आएंगे, उन्हें लोगों से बात करने में वही आएगा, और सबसे अहम ये कि जॉब के साथ साथ घर भी संभालेगी, बच्चों को भी संभालेगी। यानी ये जो तवाज़ुन है पर्सनैलिटी में, इल्म की वजह से, जॉब की वजह से ज़्यादा आता है। जो घर में रहने वाली बच्ची है, जैसे जो उसके बच्चे होंगे, सास ससुर की जुल्म और ज़्यादती होगी, तो वो टेंशन में, स्ट्रेस में रह के खुद भी स्ट्रेसफुल हो जाएगी और स्ट्रेस देगी भी। तो नतीजतन क्या होगा कि ज़िंदगी आपके यूँ चहचहाएगी नहीं, कोई चिड़ी नहीं आएगी और कोई फाख्ता नहीं आएगी, तो उल्टा वहाँ फिर डिप्रेशन का दौरा होगा। तीसरी बात, बच्चियों के हवाले से अगर आपने उनको आगे पढ़ाना है, और कुछ बच्ची होती है बिल्कुल मैली दहली निकम्मी, वो कहते बस शादी हो जाए, जान छूटे, कुछ नहीं करना, तो जाके मज़े करेंगे। वैसे ये ख्वाब ही रहता है, पर कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो करियर ओरिएंटेड होती हैं, वो चाहती हैं आगे MA भी करें, MPhil भी करें, PhD भी करें, तो उनके ससुराल से ज़रूर बात कर लें और उनके लिए ऐसा लड़का ढूंढे जो कदरदान हो। एक बेकदरा सा, जाहिल सा, कम अकल, कम फहम रिश्ते मिल जाते हैं, ये रिस्क की तरह है, आने ही आने, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन गलत फैसला करने के बाद सारी उम्र पछताने से बहुत बेहतर है आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और जैसे हम बाज़ार जाएं और कोई कपड़ा ख़रीदें तो कम से कम 3 सवाल तो ज़रूर करते, ब्रांडेड है, ओके, कलर पक्का है, बुर तो नहीं आएगा। आप सोचिए कि आप लेके आते बुर आ गया तो दूसरी दफ़ा पहनने को दिल नहीं करेगा, रंग उड़ गया तो भी ज़ाया चला जाएगा। ब्रांडेड का मतलब होता है वो जिम्मेदारी लेते हैं, हमारा कलर पक्का होगा, हमारा कपड़ा अच्छा होगा, मार्केट से अनोखा, मुख्तलिफ और बेहतर होगा। ख़ानदानी लोगों की तलाश इसलिए की जाती है कि ख़ानदान एक ब्रांड होता है। ख़ानदान में माँ, बहन, भाई जो ख़ानदान के बड़े हैं, कहीं ना कहीं तो गारंटी का बायस बनते। जितने भी बेअसर लोगों को रिश्ते दिए लिए जाते हैं, इसमें बाद में बहुत दिक्कत होती है। सो आज हमने
जिस बात का नितारा करने की कोशिश की, जिसको क्लियर करने की कोशिश की, वो ये है कि जब आप लॉन में हो, बाग में हो, गार्डन में हो या ज़िंदगी में हो, अगर क्लियर नहीं है, अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आप उन फूलों का भी मज़ा नहीं ले सकते, उन फलों का मज़ा भी नहीं ले सकते, उन ठंडी और हल्की फुल्की वो जो ब्रीज होती है उसका भी मज़ा नहीं ले सकते। जितनी क्लैरिटी होगी, जो रिश्ता जिस तरह का जिससे लेके चलना है, उसको अपनी शॉपिंग लिस्ट पहले ज़रूर शेयर कर लेनी चाहिए। इसमें झिझक करने का मतलब है आप अपनी बेटी का नुकसान करेंगे। इसमें डरने का मतलब ये है कि आप एक अंधे कुएं में जाओगे, वहाँ अगर निकलने का रास्ता ही ना हुआ। इवन मैं तो अब होले होले इस रिजल्ट पे भी पहुँच रहा हूँ कि बिल्कुल शुरू में तय कर लिया करें कि शुरू में हमारी बेटी हफ्ते में एक दफ़ा घर आ जाया करे, फिर महीने में एक दफ़ा आ जाया करे, फिर जब जब ज़रूरत पड़े। यानी ये जो जाते ही एक फसाद शुरू हो जाता है, एक कुड़ी वापस नहीं जाएगी। भी क्यों नहीं जाएगी? उसके माँ बाप है, उसके बहन भाई हैं, उनको छोड़ के तो नहीं आई, ना भाग के आई है। तो अगर ये काम एमिकेबली हो जाए, रिस्पेक्टफुली हो जाए, तो दोनों को फ़ायदा होगा। दोनों की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें, यार सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लड़का अगर ससुराल जाए अपनी नई नई बेगम के साथ, खाने अच्छे मिलते हैं, खातर खिदमत होती है, नए नए बिस्तर बिछाए जाते हैं, रज़ाई और कंबल भी बिल्कुल नया होता है, पोले पोले नरम मुलायम गुदाज किस्म के। तो अल्लाह के बंदो, जहाँ इज्जत मिलती हो वहाँ जाने में क्या तकलीफ़ है? मतलब घर में बुस्से तरक्के, जैसी बुस्सी तरक्की आपकी माँ और बाकी लोग, वो आपको लिफ्ट भी नहीं करा रहे होते, आप वहाँ फॉर ग्रांटेड होते हो। तो जब शादी हो जाए तो लड़के को फिर इतनी अकल तो होनी चाहिए कि अब वो ज़रा मर्द बन के बीवी का हाथ पकड़ के, अच्छा हाथ पकड़ने में प्रॉब्लम, बाहर जाके पकड़ ले, लेकिन हाथ पकड़ के जाए उसके घर। और ये इज्जत है, ये बेइज्जती नहीं है। अपनी फैमिली को एक्सटेंड करो, अपने रिश्तों को एक्सटेंड करो। इट्स ह्यूमन बॉन्डिंग, इट्स ह्यूमन चेंज। ये नेटवर्किंग है। लोग नेटवर्किंग पे वक्त लगाते हैं, सरमाया लगाते हैं। आपको मुफ्त में एक नया ख़ानदान मिल रहा है, नया टब्बर मिल रहा है, नई इज्जत मिल रही है। पर याद रखिएगा, अगर आप उनकी लड़की की इज्जत करोगे, मोहब्बत करोगे, ख्याल करोगे, यार हम तो परिंदों का ख्याल करते हैं। अभी ये जो फिर रहे हैं, रोज़ाना हम इनको दीवार पे अलग जो रोटी होती है उसको नरम करके डालते हैं, कुचूरा करके। वहाँ मैंने अलग डालता हूँ ताकि जो इधर बैठती है वो इधर खा ले आके, जो वहाँ जाती है वहाँ खा ले। रिस्क देने में, इज्जत देने में, मोहब्बत देने में कभी कमी नहीं आती। आपका दस्तरखान सजा रहता है, मोहब्बत का भी, इज्जत का भी, सेहत का भी, इबादत का भी, कबूलियत का भी। लेकिन जब दिल तंग होते हैं तो ज़िंदगी के फ़र्श की घास भी सूख जाती। ज़िंदगी में जो आसपास आपके हरे हरे फलदार बूटे होते हैं वो भी उदास हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। इन रिश्तों को मुकाबले पे या दूसरे को सलब करने या ख्वार करने की बजाय अगर आप उसको सीने से लगाने, अपने दिल में रखने, जैसे हम कीमती चीज़ों को संभालते हैं, ख्याल करते हैं, लड़ते थोड़ी है। रोज़ हथौड़ी पकड़ के उसकी अंगूठी की टेंड थोड़ी चमकाने और उसको फेंसने लग जाते हैं। यानी अगर कोई ये बनाया है तो क्या रोज़ लेके आप हथौड़ी उसकी ऐसी की तैसी करते? ये जिंदा लोग होते जो ब्याह के बेचारी आपके घर आते, तो उसकी ज़िंदगी की कदर बढ़ाया करो, उससे दुआएं लिया करो, ताकि खुफिया छुप के जब फ़ोन करे अपनी माँ को, बाप को, बहनों को, दोस्तों को, तो ये बताए किस शानदार जगह पे ब्याह के भेज दिया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो डरी हुई थी। पर ये तो बहुत मीठे लोग हैं, स्वीट लोग हैं। अगर आपको कभी गलती से ये फीडबैक मिल जाए अपने बारे में, तो अकेले टेक लगा के बैठिएगा और अपनी किस्मत पे नाज कीजिएगा कि आप अंदर से कोई बेहतर भले इंसान हैं और अच्छे ख़ानदान में से हैं, कि जिसको गालियाँ नहीं पड़ रही, जिसको बद्दुआएं नहीं पड़ रही। किसी ने ये कहा है कि अच्छी माँ, अच्छे बाप, अच्छे ख़ानदान का चश्मो चिराग है, और वहाँ हमने अपनी बेटी को दिया है ताकि वो उनकी ज़िंदगी को आगे लेके चले। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।